बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं मार्केट में आज बहुत ही बुरी सूरत हाल थी। एक क्रैश की सिचुएशन थी, ब्लड बाथ था जिसे हम कहते हैं पीएसएक्स में। बट ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी नर्व्स को जो है वो कंट्रोल करें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों। और यही वो चीज़ होती है जिसमें सम टाइम आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और एट द सेम टाइम पैनिक में आके आप बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है, बिलीव करें अगर आप थोड़ा सा सोचें, तो वो हमारी ग्रीड और हमारे पैनिक के दरमियान है। अगर हम पैनिक में आके गलत डिसीजन लेते हैं तब हम लॉस करते हैं, अगर हम ग्रीड में आके गलत डिसीजन लेते हैं तब हम लॉस करते हैं। इन दो इमोशंस को हम कंट्रोल करके चलें और टाइमिंग हमारी सेट हो बाइंग और सेलिंग की, तो फिर बुरी से बुरी मार्केट में भी आप सर्वाइव कर जाते हैं और अदरवाइज़ आप अच्छी से अच्छी मार्केट में भी जो है वो प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले सकते। तो एक तो ये देखते हैं कुछ बेहतरी की उम्मीद है, क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से इतनी डेंजरस सिचुएशन हुई आज मार्केट में, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से टाइम टू टाइम चीज़ें होती हैं, हमने देखी हैं ऐसा एक हैवी किस्म का डिप। लेकिन उसके पीछे कुछ न्यूज़ होती हैं, कुछ सिचुएशन होती थी, तो क्या आगे कुछ बेहतरी की उम्मीद है या मज़ीद अभी इसमें जो है वो हमारे लिए अभी मार्केट जो है वो नेगेटिविटी का बायस बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो तो देखें जी, 1242 पे केस इंडेक्स ने 45,000 पे तकरीबन जो है ना वो क्लोजिंग दी है। बट जो लो लगा था वो 1700 से भी ज़्यादा का था एक टाइम पे, आपने देखा होगा। उसके बाद मार्केट ने फिर एंड पे आखिरी आवर्स में रिकवर किया और बॉटम से चीज़ों में जो है वो बाइंग आई। अब हिस्टोरिकली अगर देखें तो जब भी इस तरह की एग्रेसिव डिप आता है या किसी भी न्यूज़ की वजह से बहुत एग्रेसिवली मार्केट हाई साइड पे जाए, तो अगले दिन फिर उसके अपोजिट थोड़ा सा मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है आइदर वे। तो इस तरह की एक सिचुएशन, इसमें रीज़न क्या थी? क्योंकि एक ट्र्यूमर कल आई थी, आपको पता है, जिसको हमने डिस्कस भी किया कि एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जा रही है शायद, उसमें 3% के करीब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जो कि बड़ी ही नेगेटिव न्यूज़ थी। दो कि उसकी फिर क्लैरिफिकेशन भी आई, लेकिन वो मार्केट ने कल भी एक बुरा इम्पैक्ट लिया। आज उसकी रीज़न क्या थी? एक तो वही न्यूज़ की कंटिन्यूटी के इंटरेस्ट रेट जो है एक फ़ियर कि वो एग्रेसिव बढ़ सकता है, और इमरजेंसी मीटिंग स्टिल अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो होगी या 14 सितंबर को ही मॉनेटरी पॉलिसी होगी। बट एट द सेम टाइम फाइनेंस मिनिस्टर का ये बयान आना आपके कंट्री के कि जी हालात जो से हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बुरे थे, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी बुरी हालात होंगे। अदरवाइज़ शायद ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना वो टेकअप करती। अब ये आप अंडरस्टैंड करें, किसी मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर का इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये बहुत ही डिज़ास्टरस सिचुएशन होती है। आपको याद होगा काफ़ी अरसा पहले शबर जैदी ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकता, वो हो चुका है एक्चुअल में। और तब वो आल्दो के अपनी जो सी पोजीशन है गवर्नमेंट की वो छोड़ चुके थे। उसके बावजूद अगर आपको याद हो तो मार्केट ने उस दिन भी कोई 800,000 पॉइंट का डिप लिया था, या शायद इससे भी ज़्यादा। रीज़न बीइंग कि जब कोई इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा हो, जो आपके पूरे कंट्री का फाइनेंस देख रहा है, वो इस तरह का बयान दे, तो वो सिचुएशन एक पैनिक जो सा वो आ जाता है सब में, इन्वेस्टर्स में। आपके लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, ओवरसीज़ भी हैं, सब में कि शायद आगे फिर जाके वही सिचुएशन आने वाली है कि हम फिर डिफ़ॉल्ट की बातें करेंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, आगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिर कुछ नहीं है शायद, और डॉलर की सिचुएशन आप सबके सामने है। तो ओवरऑल इस तरह की स्टेटमेंट जो सी है वो हमेशा ही मार्केट को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, और ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पावरफुल सर्कल्स हैं, जो गवर्नमेंट ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो नहीं सोचते। वो एक अपनी ईज़ के ऊपर एक बयान देते हैं और अपनी जान छुड़ाने का, जिसे कहते हैं ना, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि ये चीज़ कि उनके इस बयान की वजह से स्मॉल इन्वेस्टर्स का क्या होगा। हर मुल्क की एक स्टॉक मार्केट होती है, वो ज़्यादातर सेंटिमेंट्स पे चलती है, एक्चुअल चीज़ें तो बाद में होती हैं। ज़्यादा चीज़ें आपकी न्यूज़ पे और सेंटिमेंट्स के ऊपर मार्केट्स मूव करती हैं। तो दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला इन लोगों के ज़हन में कुछ अक्ल थोड़ी सी डाले, ताकि ये कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले चीज़ों को सोच लें, और अगर स्टेटमेंट देनी है तो उसको प्रॉपर फिर क्लैरिफाई करें,
एक वन लाइनर स्टेटमेंट देना इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। जो सिचुएशन हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल होती हैं, तो फिर उसके बाद इस तरह की एक इर्रिस्पॉसिबल स्टेटमेंट जो सी है वो आ जाती है। तो और उस पे आप ये भी देखें कि ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद भी वो अपना ओहदा नहीं छोड़ते। सबसे बड़ा इस मुल्क में ये है कि अगर उनको लगता है कि इतना डेंजरस चीज़ थी और ये उनकी रिप्यूट भी ख़राब करेगी, सब कुछ करेगी, तो उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए सबसे पहले तो, कि ये मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी कि ये इतनी चीज़ बुरी होगी, तो मैं स्टेप डाउन करती हूँ, ये किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी हैंड ओवर जो है की जाए। बट ऐसा नहीं होता, स्टेटमेंट दी जाती है, बट एट द सेम टाइम आपने सीट भी नहीं छोड़नी, क्योंकि करना भी आप ही ने है। तो दिस इज़ वेरी बैड सिचुएशन। बहरहाल एनीवेज एट द सेम टाइम देखें, पहले भी बात की थी कि जब हैवी वेट्स होते हैं उनमें ख़ास तौर पे डिप आता है, तो फिर इंडेक्स बहुत तेज़ी से गिरता है। और आज भी अगर आप देखें तो जो बैंक्स हैं आपके, आपको याद होगा जब बैंक्स में रैली बनी थी, तो बाकी मार्केट के बहुत से स्टॉक जो से थे वो ब्रेक इवन पे थे, कुछ नेगेटिव भी थे, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव थे, लेकिन इंडेक्स जो है वो 800-900 हज़ार पॉइंट ऊपर चला जाता था। और एक टाइम पे ऑयल एंड गैस, ईएनपी में और बैंकिंग दोनों में रैली बनी थी, तो इंडेक्स जो है वो 1400-1500 पॉइंट ऊपर गया था। तो आज भी अगर आप देखें तो उसमें मेजर अगर आप ये देखें तकरीबन 10-12 जो स्टॉक हैं, तो इनको आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन तकरीबन 700 पॉइंट सिर्फ इनके बनते हैं नेगेटिव। 700 पॉइंट सिर्फ इन 10-12 स्टॉक के बनते हैं। बाकी आप 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट भी लगाएं, तो आप देखें कि वो बड़ा इजीली आप 1300-1400 पॉइंट नेगेटिव जो से हैं वो बन जाते हैं, जिनको जो सा कुछ पॉइंट्स जो से हैं वो सेट असाइड किए, कुछ जो पॉजिटिव साइड पे स्टॉक रहे। तो अब उसमें एमसीबी देखें सिर्फ 120 पॉइंट इसके हैं, यूबीएल देख लें 103 पॉइंट इसके हैं, हबको 72 पॉइंट इसके हैं, 69 मिज़ान बैंक के हैं, पीपीएल है, लक है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एंग्रो है, फिर बैंक अल हबीब है, पीओएल है, पीएसओ है, फिर एचवीएल है। यानी ये बैंकिंग सेक्टर जो भी हैवी वेट्स हैं, वो ईएनपी सेक्टर भी आप ले लें। तो जब इनमें बहुत एग्रेसिव सेलिंग आती है या लोअर लॉक की तरफ जाते हैं, तो फिर इंडेक्स बहुत तेज़ी से डाउन साइड पे जो है वो जाता है। और यही हम देख रहे हैं, जब भी इंडेक्स जो है वो 800-900 पॉइंट या 1000-1500 पॉइंट नीचे जाता है, तो जो हैवी वेट्स हैं उनमें बड़ी एग्रेसिव सेलिंग आती है। बट एट द सेम टाइम देखें, हर स्टॉक का एक बाइंग लेवल होता है, फिर एक प्रॉफिट टेकिंग लेवल होता है। असल प्रॉब्लम वही है कि आपने बाय कहाँ पे किया है। अगर अटक रिफाइनरी की मैं एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ कि वो एक आपके सामने है कि बहुत अच्छा स्टॉक, बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग, बट ज़ाहिर बात है इतना अच्छा स्टॉक होने के बावजूद, बेहतरीन अर्निंग होने के बावजूद आप 250 पे जाके लेंगे, तो वो एक रिस्की ट्रेड होगी। और वो आपने देखा कि मैं बार बार इसीलिए मेंशन करता था कि वहाँ पे अब जिसने भी बाय किया होगा वो प्रॉब्लम में होगा, वो पैनिक में होगा। और जिसने उस वक्त बाय किया जब भी वो 160 150 के पास था, तो उसके पास एक इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक करने का टाइम आया। अब जिसने कर लिया उसके लिए बेहतरीन अटक रिफाइनरी साबित हुआ एक स्टॉक। जो नहीं कर सका वो अभी भी प्रॉफिट में होगा, तो वो बुक कर ले प्रॉफिट, या स्टॉप लॉस जिसने लगाया एग्जिट कर लिया, उसके लिए अटक रिफाइनरी बहुत अच्छा होगा। जिसने हाई साइड पे लिया उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि अटक रिफाइनरी कितना अच्छा स्टॉक है, कितनी अच्छी अर्निंग है, उसके लिए एक बैड एक्सपीरियंस रहा। तो बेसिकली स्टॉक अच्छा बुरा नहीं होता। अगर फंडामेंटली स्टॉक ठीक है, उसके आप प्राइस लेवल्स देखें, उसकी प्राइस साइकिल देखें, 1 ईयर हाई लो देखें, उसका देखें आपके एक स्टॉक मल्टीपल ईयर लो के पास है, और ओवरऑल सेक्टर ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, तो उसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी है कि उसको बाय करें। एट द सेम टाइम अगर एक स्टॉक है वो बड़े हाई साइड पे चला गया, अपना 1 ईयर हाई लगा रहा है, या मल्टीपल ईयर हाई लगा रहा है, तो फिर वो जितना मर्जी अच्छा स्टॉक है उसमें से निकल आए तो बेहतर है, या एटलीस्ट फिर स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं फॉलो करेंगे, तो मार्केट में बार बार नुकसान जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करें तो आपको बार बार प्रॉफिट मिलेगा। डाउन चीज़ें जाएंगी डेफिनेटली, आपका पोर्टफोलियो है, जब मार्केट इस तरह का एक डिप लेती है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जिसका पोर्टफोलियो उस दिन भी अप जा रहा हो, वो नीचे ही जाएगा। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, वो दोबारा पोर्टफोलियो वापस आ जाएगा, आप थोड़ा सा होल्ड करें। और जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म प्ले करते हैं, उनको इस चीज़ में वैसे भी वरी होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ वो फोकस करें अच्छे लेवल पे एंट्री लेना, और उसके बाद अगर पे आउट के लिए उन्होंने स्टॉक्स लिए हैं तो उनको होल्ड करें। और जब बहुत अच्छा स्टॉक वो कोई 1 ईयर हाई के पास चला जाए या मल्टीपल ईयर हाई लगा ले, तो फिर उसमें से भी इवन अगर वो लॉन्ग टर्म भी सोचा हुआ, लेकिन वो उम्मीद से पहले बहुत अच्छी रैली बना चुका, तो एक दफ़ा एग्जिट लेना उसमें भी बेहतर है। तो इस तरह की सिचुएशन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। अगर आप कैश के साथ साथ करते जाएंगे तो आप बिल्कुल डिप पे एवरेज भी कर सकते हैं, बाय बैक भी कर सकते हैं, नई बाय भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में किसी न किसी तरह मार्केट में फंसे रहेंगे। तो इन चीज़ों से अपने आप को सेफ़ रखें,
और अपनी जो इमोशंस हैं उनकी टाइमिंग सेट करें मार्केट के साथ, यानी कहाँ पे पैनिक में आना है और कहाँ पे आपने जो है वो ग्रीड करना है वो देखें। नुकसान हमारा तभी होगा जब जहाँ पे हमने पैनिक करना है वहाँ पे हम ग्रीड करते हैं, और जहाँ पे हमें ग्रीडी होना चाहिए वहाँ पे हम पैनिक में आते हैं, तो फिर जो है वो आपका लॉस होता है। तो इन चीज़ों से अगर बचेंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में, अब मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट करना है ये तमाम बैड न्यूज़ को, लेकिन वो डिस्काउंट अब हो रही हैं। अब डिस्काउंट करने के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ आएंगी या लेस देन एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ये मार्केट बाउंस बैक करेगी। सो इतना डिप लेने के बाद अब चांसेस बढ़ते जाएंगे मार्केट के रिकवर करने के। तो इसलिए अब अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और ये टारगेट करें कि कहाँ पे आपने किस स्टॉक को जो भी आपने लिया हुआ है उसको वहाँ पे एवरेज करना है आपने। कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन आगे छुट्टियाँ हैं, कल के थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। आपके जो पोर्टफोलियो में चीज़ें अगर कल रिकवरी आती भी है, जो कि उम्मीद होती है जब इस तरह का डिप एक हैवी आता है तो एक बाउंस बैक आता है, एक करेक्शन आती है, वो चाहे अप साइड पे हो चाहे लो साइड पे हो। अगर हाई साइड पे हो तो लो साइड करेक्शन आती है, अगर इतना लो गया तो एक हाई साइड करेक्शन कह सकते हैं आप उसे। तो उसको आने दें, आगे 2 छुट्टियाँ, उसके बाद फर्दर चीज़ें क्लियर होंगी, नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये है कि आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि चीज़ों को जहाँ पे आप बाय कर सकें या एवरेज कर सकें। तो और ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे कि यार मार्केट क्लोजिंग के बाद कि कौन कौन से स्टॉक्स को, कौन कौन से सेक्टर्स को हमने टारगेट करना है। आईटी सेक्टर देख लें क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी करेक्शन थी, और वो अब इतनी नेगेटिव मार्केट में भी किसी हद तक अपने आप को सस्टेन कर रहा है। ओजीडीसी का कल डिस्कस किया था, सिस्टम का किया था, टीआरजी का इनका एक कंपैरेटिवली इन्होंने आज होल्ड किया, बल्कि काफ़ी नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव साइड पे रहे, और बाद में फिर इतनी जब एग्रेसिव मार्केट डाउन साइड पे आई तो इनमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आई। तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत से स्टॉक्स में है जो इस क्राइसिस की वजह से, जो इमीडिएटली कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से आया है, तो इसमें वो डिप ले रहे हैं तो उन्होंने बाउंस बैक करना ही करना है। तो उनको टारगेट करें तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रिकवरी आपको मिल जाएगी। तो बाकी हम फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वीकेंड पे कि कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर को फोकस करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।